कोटकी तहसील कुंडरी में ज़ेरे सरपरस्ती इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मरकज़ी इमाम बारगाह अल हुसैनी के मतवली सैयद अब्बास अली काज़मी मदरसा अल मुदस्सिर हैदरी मस्जिद कुंडरी प्रिंसिपल अल्लामा मकसूद अली जाफरी की जानिब से ऐलान वलायत मौला अली अलैहिस्सलाम ईद गदीर की मुनासिबत से जश्न गदीर पुरवकार शानदार ईमान अफरोज तकरीब मुनाकिद की गई। मज़ीद देखते हैं मोहम्मद रफ़ीक भट्टी की इस रिपोर्ट में। तकरीब जश्न में कुंडरी शहर और गिरदोनवाह के मोमिनीन शियान अली अलैहिस्सलाम बड़ी तादाद में शिरकत की। जश्न से अल्लामा मकसूद अली जाफरी ने ईद गदीर ऐलान वलायत अली अलैहिस्सलाम पर तफसीली खताब किया और कहा कि आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के मौके पर वापसी मदीना मुनव्वरा आते हुए मकाम गदीर पर 1.25 लाख सहाबा कराम की मौजूदगी में ऐलान किया कि जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। जबकि कसीदा ख्वां सादिक अली खेरी और दीगर ने मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में कसीदे पढ़े। शुरकाए जश्न की जानिब से फलक शगाफ नारे हैदरी लगाया गया। आखिर में खुशी में मिठाई तकसीम की गई और लंगर न्याज तकसीम किया गया। कॉन्ट्री सिटी में जेड के ग्रुप का शानदार ब्रेक थ्रू, नई ब्रांच का इफ्तिताह, रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। कॉन्ट्री सिटी रिपोर्ट नुमाइंदा खसूसी। जेड के ग्रुप ने कॉन्ट्री सिटी में अपनी नई और वसी ब्रांच का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया, जिसमें शहर भर से लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में कारोबारी शख्सियात, मकामी रहनुमा और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थे। तकरीब से खताब करते हुए जेड के ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि इनका मकसद सिर्फ कारोबार करना नहीं बल्कि बेरोजगार नौजवानों को बाइज्जत रोजगार फराहम करना है। उन्होंने कहा कि हमारी तरजीह है कि पाकिस्तान के नौजवान बासलाहियत हैं, इन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए और जेड के ग्रुप वो मौका फराहम कर रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि इस नई ब्रांच के क़याम से दर्जनों मकामी नौजवानों को रोजगार मिला है और आइंदा चंद महीनों में मजीद मुलाजमतों के मौके पैदा किए जाएंगे। चेयरमैन जेड के ग्रुप ने ऐलान किया कि ये नई ब्रांच ना सिर्फ एक कारोबारी मरकज़ होगी बल्कि एक तरबती प्लेटफॉर्म भी, जहां नौजवानों को हुनर सिखाकर इन्हें खुद कफील बनाया जाएगा। अवामी सतह पर इस इकदाम को खूब सराहा गया। मकामी रिहायशियों ने जेड के ग्रुप के इस कदम को एक खुशाइंद आगाज करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि ये इदारा इलाके में तरक्की, खुशहाली और मौके का नया बाब खोलेगा। आज हमने माशाल्लाह जी कवेंट्री ब्रांच ओपन की है ऑफ मदर हबट। इससे पहले हम जर्मन डोनर कबाब ओन करते थे और इसके बाद जो है वो चाय ग्रीन इसके बाद ओपन हो रही है। तो कवेंट्री के अंदर यह है कि हम अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए और पाकिस्तानी लोगों के लिए एक हलाल फूड का डिफरेंट कंसेप्ट्स लेके आ रहे हैं, जिसमें वो फैमिलीज के साथ आ सकते हैं, इंजॉयज कर सकते हैं और इसके अलावा हम अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, जॉब्स के लिए भी और फूड के लिए भी और डिफरेंट काइंड ऑफ कंसेप्ट्स के लिए। तो मेरी सब लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप लोग भी आगे आएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करें और बिज़नेस की तरफ देखें और डिफरेंट आइडियाज़ के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करें और अपना नाम और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। Hi guys, we're here at Coventry, Mother Hubbard's newly opened store. I've come specially all the way from India just here in Coventry to try the fish and chips. And I think all of you should try it. It's quite amazing, very filling, great portions. So सारे आइए please try करने के लिए. Come fast. Thank you. So,
Great, absolutely love it. Definitely recommend. Fish and chip shop. Definitely recommend this shop. It smells really nice and good. This is a very, very good fish and chip shop. Definitely recommend. Good prices. Haven't had it yet, but I bet the taste is unreal. It's I recommend it. All round, I would recommend Very it great personally. place. We're waiting on fish now, or once the fish comes out, we can sort them out. Food is great, and I'll be back here again. Please come and help yourself to some fish and chips here. I'm sure you'll enjoy it. Thank you. Mother Hubbard is a great chip shop in Coventry, and I recommend everyone to come here. Great shop to come to for fish and chips. Shop to come to for fish and chips. Best chip in Coventry, come here. Fish and chips in Coventry. So delicious, big portion sizes, truly the best. Mother Hubbard. Great, best place in Cov. Get down here, get your fish and Get chips. down here Best now. prices, This best is the taste. place to be. Amazing food. खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे से खैरपुर मीरस इस्माइल फलपोटू। खैरपुर मीरस सिविल अस्पताल खैरपुर की इमरजेंसी वार्ड में समंग बिरादरी के दो धड़ों के दरमियान एक बार फिर झगड़ा हो गया। लातों और घोंसों का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ, जबकि पुलिस ने दो अफराद अनवर समंग और साजिद समंग को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक वडिया समंग कॉलोनी में जमीन की वल्कियत के तनाज़े में जख्मी सिराज समंग को इलाज के लिए हस्पताल लाया गया तो मुखालिफ फरीक भी पहुंच गए। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी। इतला मिलते ही खैरपुर पुलिस मौका पर पहुंची और दो अफराद को हिरासत में लेकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे से खैरपुर मीरस इस्माइल फलपोटू। खैरपुर मीरस म्यूनसिपल कमेटी खैरपुर के मुलाजमीन ने ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट फेडरेशन की मरकजी कॉल पर अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए प्रेस क्लब खैरपुर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे की क़यादत मोहम्मद नवाज जमाती, शाह मोहम्मद फलपोटू, साकिब मसीह, अब्दुल जब्बार खासखेली, रज़ा मोहम्मद शेख और दीगर ने की। एहतजाजी मुलाजमीन ने खिताब करते हुए कहा कि इन्हें DRA अलाउंस नहीं दिया जा रहा, जो कि मुलाजमीन के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है। इनका कहना था कि हालिया बजट मुलाजमीन दुश्मन बजट है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में निचले तबके के मुलाजमीन पर भारी टैक्सेस लगाकर इनका जीना दूभर कर दिया गया है। मुजाहिरीन ने कहा कि तनख्वाहों में सिर्फ 9 से 10% इजाफा करके मुलाजमीन दुश्मन पॉलिसी का सबूत दिया गया है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि तनख्वाहों में 50% इजाफा किया जाए, DRA अलाउंस दिया जाए, फैलती हुई बेचैनी का खात्मा किया जाए। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे से खैरपुर मीरस इस्माइल फलपोटू। खैरपुर मीरस सिविल अस्पताल खैरपुर की इमरजेंसी वार्ड में समंग बिरादरी के दो धड़ों के दरमियान एक बार फिर झगड़ा हो गया। लातों और घोंसों का आज़ादाना इस्तेमाल हुआ, जबकि पुलिस ने दो अफराद अनवर समंग और साजिद समंग को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक वडिया समंग कॉलोनी में जमीन की वल्कियत के तनाज़े में जख्मी सिराज समंग को इलाज के लिए हस्पताल लाया गया तो मुखालिफ फरीक भी पहुंच गए। दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी। इतला मिलते ही खैरपुर पुलिस मौका पर पहुंची और दो अफराद को हिरासत में लेकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। पारकर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद असलम बजेट की रिपोर्ट के मुताबिक थरकोल ब्लॉक 1 में इजलास, अहम फैसले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA डॉक्टर मोहेश कुमार मलानी और पीपल्स पार्टी के ज़िले जनरल सेक्रेटरी सुशील कुमार मलानी शंघाई इलेक्ट्रिक कंपनी ब्लॉक 1 के CEO मिस्टर लीची जैन और डिप्टी CEO सेनोसेंस रिसोर्सेज कंपनी चौधरी अब्दुल कयूम से मुलाकात की। इजलास में गांव वरवाई के गांव वालों के खिलाफ चंद रोज़ कबल दर्ज होने वाली FIR और गांव वरवाई, गांव तलावियों और ब्लॉक 1 के दीगर दो देहात के मकीनों के मसाइल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मकामी बाशिंदे वरियाम लंजो, सहराब रहमान, अमानुल्लाह जुनेजो मुलाकात में सिराज सुमरू और दीगर भी मौजूद थे। पारकर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असलम बजेट की। थरपारकर के हेडक्वार्टर शहर मिठी से तकरीबन 3 किलो की दूरी पर इस्लाम कोट रोड पर दरगाह चट्ठू फ़कीर है।
جس کا سالانہ عرس مبارک بڑی عقیدت و احترام سے بنایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے قرآن خوانی اور بعد میں معززین نے چادر مبارک چڑھائی۔ اس کے بعد نیاز و لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ پوری رات محفل مولود شریف کا پروگرام ہوتا ہے جس میں دور دراز علاقوں سے مولود شریف پڑھنے والے آتے ہیں۔ یہ درگاہ لگ بھگ 300 سال پرانی تاریخی قبرستان میں واقع ہے اور یہاں پر ہندو مسلم رواداری کا ایک الگ ہی مثال ملتی ہے۔ تھرپارکر پاکستان کا ایک پرامن ضلع ہے۔ درگاہ کمیٹی کے سربراہ تاج محمد خمیسانی، علی محمد بجیر، جمیل بھٹی، انور خمیسانی اور دیگر نے شرکت کی۔ समूरे सवाब के लंगर शरीफ जो जेको कुल फकीरन जे तरफा इत्माम कयो या अल्लाह न सब के बारगाह में कबूल है। करीम जे शान करीम मुताबिक असा गुनाहगार मिस्किनन के नियो सवाब अता फरमा। आमीन। पूरे सवाब के सुन सरदार मदीने के ताजदार आमना जलाल नबी मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम की हुजूर नाज़ में अकीदतन महब्बतन नजरानतन और पेश को सी कबूल है मंजूर फरमा। आमीन। آج ہم کھڑے ہیں درگاہ چھوٹو فقیر پر اور یہاں پر عرس مبارک منایا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں واحد بخش سے۔ جی بھائی، یہ کب سے آپ عرس مبارک یہاں پر منا رہے ہیں؟ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اسلم بھائی، یہ ہمارے بڑے بھی اور پردادے دادے اس زمانے سے تقریباً 300 سال سے یہ درگاہ، یہ قبرستان ادھر ہے اور یہ اس بزرگ سائیں چھٹو فقیر رحمۃ اللہ علیہ کی دربار یہاں ہے اور ادھر کافی مسلمان اور ہندو کمیونٹی کے لوگ بھی یہاں ادھر زیارت کے لیے آتے ہیں اور الحمدللہ لنگر و نیاز کا ادھر اہتمام ہے۔ اور اس کے بعد ثناء مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مولود شریف جو سندھ کی پرانی ثقافت ہے، وہ پوری رات ادھر مولودی ثنا پیش کرتے ہیں اور کافی دور دراز سے ادھر لوگ اس دربار پہ آتے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی۔ خبر شامل کرتے ہیں رپورٹر عبدالقدوس رند۔ 13 تاریخ کو عبدالرحیم کے گھر پر لینڈ گریبلز یوسف اور احمدیہ گلگتی حضرات ہیں جو کہ گلگت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ان کی بدمعاشی کافی عروج پر ہے۔ یہ لوگ پولیس کی مدد سے لوگوں کے گھروں کو خالی کروا کر ان پر قبضہ کرتے ہیں۔ عبدالرحیم رند کے گھر پر پولیس کی بھاری نفری ان لینڈ گریبروں کے ساتھ آئے ہیں۔ رحیم رند کا کہنا ہے کہ میرے گھر کو لینڈ گریبر یوسف گلگتی اور لینڈ گریبر احمد گلگتی جو کہ مغل ہزارہ گھوٹ کے رہائشی ہیں میں چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کرتا ہوں، چیف جسٹس ہائی کورٹ سے گزارش کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ سندھ سے، وزیر داخلہ سے گزارش کرتا ہوں، تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے گزارش کرتا ہوں اور آئی جی سندھ سے بھی گزارش کرتا ہوں۔ تھانہ گلستان جوہر پولیس کی مدد سے لینڈ گریبر ہمارے گھروں پر قبضہ کرتے ہیں۔ میں عبدالرحیم رند التجا کرتا ہوں کہ مجھے انصاف دلوایا جائے۔ رپورٹر عبدالقدوس رند کے ساتھ شیراز دشتی، دھوم نیوز، کراچی۔ سجی انہیں کرائی ہے سجی نفری آئی ہے لیڈیز پولیس آئی ہے وہ مجھے بچہ باہر کرنے مجھے کوئی نوٹس ہی کونے کو تھانے تے لیٹر تھا جلد نوٹس دیا مجھے اچھا ماں پڑھ کے باہر دی سوچو صاحب ماں پڑھ کے مجھے ماں پڑھ کے باہر دی سوچتے مرد سوچتے مجھے گھر میں جو گھر تو ماں پڑھ کے اندرہ شہکار نہیں نشانہ لوگا جی دے छा चवण आहे साहब ॿुधायो थोरो। अदालत जो ऑर्डर आहे। अदालत जो त ऑर्डर त आहे को विदाउट नोटिस जे बगैर तव्हां कीअं आया आहियो? असांखे कोर्ट जे ऑर्डर सां आया। न साईं, कोर्ट जो ऑर्डर त आहे पर फ़िलहाल तव्हां विदाउट नोटिस जे बगैर त ॾियो न साईं। थाणे तफ़सील ॾियां थो। अच्छा अच्छा।
कोर्ट जो आर्डर आहे कोर्ट मुंहिंजी ॻाल्हि हाणे ॻाल्हि करे कोर्ट जे आर्डर जे मुताबिक़ तूं ज्यादती कई आहे मां एफ आई आर कंदो मैं हुते 100 एफ हाणे मां तोते एफ आई आर कंदुमि लेडीज़ वेठी आहे तो असांखे जेको आहे हिते कयो तक परेशान बिल्कुलु मुंहिंजे मां एफ आई आर कंदोमांव भले एफ आई आर जेतिरी वणंदी होतिरी चलो भाई बस तोखे समझ में ना आई मां तोते एफ आई आर कंदुमि पारकर से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद असलम बजीर की रिपोर्ट के मुताबिक IGP सिंध जनाब गुलाम नबी मेमन साहब और DIGP मीरपुर खास जनाब जुबैर अहमद दुरेशक साहब की हदायत पर SSP थरपारकर जनाब आदिल मेमन साहब की शहदा पुलिस के घर आमद वरसा को ईदी और दीगर तहाइफ दिए। SSP थरपारकर जनाब आदिल मेमन साहब ने थरपारकर जिला की शहीद एहलकारों के घरों के जाकर शहदा के बच्चों को तहाइफ और वरसा को ईदी चेक्स तकसीम किए। SSP साहब ने मुतालिक SDPOs और SHOs को हदायत दी कि वो शहीद एहलकारों के लवाहिकीन के साथ हर वक्त राब्ते में रहें और इनके पेश आने वाले किसी भी मसले को फौरी तौर पर हल करें। इस मौके पर SSP साहब थरपारकर ने कहा कि ईद उल फित्र के मौके पर जिला थरपारकर के शहीदों एहलकारों के वरसा के साथ हैं। शहीद एहलकार मुल्क व कौम का सरमाया हैं जिनकी लाजवाल कुर्बानियों के सबब अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद असलम बजीर। मिट्टी डिप्टी कमिश्नर थरपारकर अब्दुल हलीम जागिरानी की हदायत पर मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी थरपारकर इरफान उल्लाह रोजाना की बुनियाद पर थरपारकर की मुख्तलिफ मुसाफिर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी थरपारकर ने ट्रैफिक पुलिस थरपारकर के हमरा मुख्तलिफ सड़कों पर मुसाफिर गाड़ियों की चेकिंग की और मुसाफिरों से वसूल किए जाने वाले किरायों के बारे में मालूमात इकट्ठी की। जिन गाड़ियों ने मुसाफिरों से जायद किराया लिया इन पर जुर्माना आयद करके इजाफी किराया वापस कर दिया गया। दौरान चेकिंग 17 मुसाफिर गाड़ियों को चेक किया गया जिसके दौरान 5,300 रुपये जायद किराया मुसाफिरों को वापस किया गया। इन गाड़ियों पर 7,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी थरपारकर इरफान उल्लाह ने कहा कि ईद के मौके पर मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। किसी से गैर कानूनी किराया वसूल नहीं किया जाएगा। जो भी गैर कानूनी किराया वसूल करेगा इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।